और भी बहुत सारी जो वैकेंसी है वो आती है। तो आपको पता है जब भी वैकेंसी आती है तो बच्चे जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन जो यूपीपीएससी है इसने अब जो एक नया सिस्टम है वो जो है लागू कर दिया है और वो है ओटीआर का, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये सिस्टम जो है पहले यूपीएससी ने लागू किया और अब जो है यूपीपीएससी भी इसको लागू करने की कई समय से योजना बना रहा था। तो आखिरकार अब ये जो है वो लागू कर दिया गया है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, यानी कि आपको अपनी सारी डिटेल वगैरह है इसमें फिल कर लेनी है। एक बार आप ओटीआर पूरा भर लेंगे, इसके बाद आपकी जो सारी जानकारी है उनके उसमें पहुंच जाएगी, उनकी साइट में रहेगी सारी चीज़ें। और फिर आपकी कोई भी वैकेंसी आएगी, कोई भी फॉर्म आएगा तो बार बार आपको वो डिटेल बार बार फिल नहीं करनी पड़ेगी, बार बार आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर या ये सारी चीज़ें बार बार नहीं डालनी पड़ेंगी। सीधे सीधे जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होगा वो डालेंगे और ऑटोमेटिक ही उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बस उसमें थोड़ी से अगर आपको कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हैं, नहीं करने तो सारा ऑटोमेटिक फिल आएगा और बस आप अपना जो है कुछ ही मिनट में अपना जो फॉर्म है वो भर लेंगे। यानी कि 10, 12, 15 मिनट आपको ख़राब नहीं करने पड़ेंगे कि पूरा फॉर्म फिर से भरना पड़े। तो ये फ़ायदा है बच्चों के हिसाब से और अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें ख़राब है। हाँ, लेकिन सावधानी से करिएगा, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलतियां कर लें। लेकिन फिर भी अगर आप गलती कर भी लेंगे तो ओटीआर में आप सही कर सकते हैं, यानी कि जो अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसे सही कर लें। तो कई सारे बच्चों के मन में प्रश्न था क्या इसी आरओ और पीसीएस का अगर हमें एग्ज़ाम देना है और फॉर्म फिल करना है तो क्या अभी हमें इसकी भरने की ज़रूरत है या जब एग्ज़ाम आएगा या जब नोटिफिकेशन आएगा तब? तो देखिए अभी से आप कर लीजिए, साइट अच्छे से चल रही है, लोग ज़्यादा इसमें कर भी नहीं रहे हैं, है ना, आराम से कर रहे हैं। कोई शाम को कर रहा है, कोई सुबह कर रहा है, कोई सोच रहा है बाद में कर लेंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम क्या होगा कि बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, हो सकता है साइट नहीं चल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी आप फुर्सत होंगे, टाइम निकाल के ओटीआर कर लीजिए और फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि लास्ट समय अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है कि फॉर्म नहीं भर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, साइट नहीं चल रही है। तो आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी से इसका जो ओटीआर है वो कर लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें लगने हैं, जो भी चीज़ें सब अभी से एकदम तैयार हो जाइए ताकि आपको फिर बाद में ये जो साइट नहीं चल रही इन सब के लफड़ों से ना जूझना पड़े। और जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद इसमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, तो सभी के लिए, जो भी यूपीपीएससी के फॉर्म आते हैं सभी के लिए होगा। तो अभी से इसको कर लीजिए और ये सिस्टम जो है लागू हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।